प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज का सत्संग शांतिपूर्वक सुनने योग्य है, क्योंकि आज का सत्संग खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं कि हमें नामदान चाहिए, और जिनको मिला है उनके लिए भी खास है। तो आज का सत्संग में हम वाणी लेंगे गुरु नानक देव जी की, और इस सत्संग को एकांत में सुनिएगा। अगर नहीं सुनेंगे तो आपकी अपनी ही नुकसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मीठ रस खाए से रोग भरी जय, कंद मूल सुख नाही। गुरु नानक साहिब जी इस पंक्ति में हमारे मन को वहमों और भ्रमों में से निकालते हैं। लोगों का ख्याल है कि अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खाने से, या जो बुजुर्ग गुजर गए हैं उनकी याद में दूसरों को खिलाने से शायद मुक्ति हासिल कर सकेंगे, या इससे कोई पुण्य का फल मिलेगा। या फिर लोग सोचते हैं कि शायद भूखे रहने से, कई कई दिन उपवास करने से, या घास फूस खाकर गुजारा करने से हम मुक्ति हासिल कर सकेंगे। गुरु साहिब कहते हैं कि ना अच्छे अच्छे खाने खिलाने में मुक्ति है और ना ही भूखे रहने में मुक्ति है। गुरु नानक साहिब ने हरिद्वार जाकर देखा कि लोग सूर्य की ओर पानी दे रहे थे। आपने उल्टी तरफ पानी देना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा, भले मानस, सूर्य किस ओर है और तू किस ओर पानी दे रहा है? आपने कहा कि 200 मील पर मेरा गांव है, वहाँ मेरी छोटी सी खेती है, मैं अपनी खेती को पानी दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि 200-300 मील पर तेरा पानी किस तरह पहुँच सकता है? तब आप जी ने समझाया कि अगर मेरा पानी 200-300 मील दूर नहीं पहुंच सकता, तो तुम्हारा पानी हजारों लाखों मील दूर सूर्य पर किस तरह पहुंच सकता है। हम कहते हैं कि पितरों की याद में भोग डलवा दें, दान पुण्य कर दें, इससे उनको फल मिलेगा। अगर गुरु साहिब का पानी हरिद्वार से करतारपुर तक नहीं पहुंचा, तो हमारा यहाँ किया हुआ दान पुण्य उनको कैसे मिलेगा? और ये भी सोचने की बात है कि जिन पितरों के पास शरीर ही नहीं है, तो उन पितरों को हमारा खाना देना, दान पुण्य करना, हमारे कपड़े देना किस तरह उनको फ़ायदा दे सकता है? ना तो हमारे सूक्ष्म शरीर को गर्मी लगती है, ना तो सर्दी लगती है, ना भूख प्यास लगती है। तो हम किसको देंगे? कौन से पितर वो खाना खाएंगे? कौन से पितर उन कपड़ों को पहनेंगे जो आप दान में देंगे? क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा था, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न क्लेद्यांत्याप्यो न मारुत शोषितः, कि आत्मा न जल सकती है, न गल सकती है, न मर सकती है। तो इस भांति अगर आत्मा ऐसा कुछ हो ही नहीं सकती है, आत्मा के पास शरीर ही नहीं है, तो हमारा ये सब कुछ क्रियाकांड उनको कैसे लगेगा? अभी एक और बात मेरे स्मरण में आती है कि अगर श्री कृष्ण की ये वाणी है, उन्होंने ये कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कि जो हमारे हथियार है उस आत्मा को भेद नहीं सकते। नैनम दहति पावका, आग उसे जला नहीं सकती, कोई भी उसे मार नहीं सकता। तो अगर आत्मा को आग जला नहीं सकती, कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, तो वो कौन से नरक हैं जिस नरक में हमारी आत्मा जाकर जलेगी? कौन से वो कड़ाहे हैं जिस कड़ाहे में जलकर, जिस तेल में हम आत्मा को भूनेंगे, जलाएंगे या पकोड़े तलेंगे? तुम खुद ही समझदार हो कि ये सब कुछ हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कि नरक ये है,
स्वर्ग ये है। तो चलो नरक की बात शुरू हुई ही थी, तो अभी स्वर्ग की बात भी कर लेंगे। ये सभी तथाकथित संतगण जो भी आसपास दिखते हैं, ये कहते हैं कि भाई अगर तू अच्छे कर्म करेगा, यहाँ पे शराब नहीं पिएगा, तो तुझे वहाँ शराब के चश्मे मिलेंगे। अगर तू यहाँ पे पराई स्त्रियों को ना देखेगा, तो वहाँ स्वर्ग में तुमको अच्छी अच्छी अप्सराएं मिलेंगी 16-16 साल की, और तुम वहाँ बहुत से सुख भोगोगे। तो ये भी मेरा सवाल रहता है इन संतगणों से कि जब हमारी आत्मा के पास शरीर ही नहीं होगा, तो अच्छे अच्छे खाने शराब पिएंगे कैसे? तुम खुद ही देखते हो कि जब हमारी आत्मा मरती है, या तो हम उसे माफ़ करिए कि जब हमारा शरीर मरता है, तो या तो हम उसे इस धरती पे गाड़ देते हैं, तो या तो हम उसे जला देते हैं। जो शरीर भोग सकता था, जो शरीर खा सकता था, पी सकता था, गर्मी सर्दी जिस शरीर को लग सकती थी, वो शरीर तो यहीं रह गया। तुम सब देखते होगे शमशान घाटों में, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे परिजन जलते हुए धू धू करके तुम देखते हो, और उनकी आत्मा निकल जाती है, और तुम उनकी आत्मा की शांति के लिए ना जाने कौन कौन से क्रियाकांड करते हो। तो जब उस वक्त वो आग आत्मा को ना जला देगी, उस आग ने आत्मा को नहीं जलाया, तो कौन से नरक में वो आत्मा जलेगी, कौन सी कढ़ाइयों में तले जाएंगे। और अगर तुम सबने ये नहीं देखा है, तो तुम इस पर विश्वास करके मूर्खतापूर्ण वाली बातें कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें, क्रियाकांड, ये सब कुछ ऐसे ही धोखा है। हम वहमों भ्रमों में फंसे रहते हैं कि उनकी याद में भूखे रहेंगे। जो भी हमारे पितर मरे हैं, तभी हम उनका कुछ फ़ायदा कर सकेंगे, या पंडितों भाइयों आदि को बुलाकर अच्छे अच्छे भोजन खिलाएंगे, तभी हम उनका कुछ फ़ायदा कर सकेंगे। इस प्रकार लोगों ने हमें अपने पेट के लिए वहमों और भ्रमों में डाला हुआ है। गुरु साहिब जी हमें इन चक्करों से निकालते हैं कि ना अच्छा खाने से मुक्ति है, और ना ही भूखे रहने से मुक्ति है। नाम बिसार चलह अनमार्ग, अंत काल पछुताही। नाम बिसार चलह अनमार्ग। गुरु साहिब जी कहते हैं कि ना ग्रंथ पोथियों वेद शास्त्रों के पढ़ने में मुक्ति है, ना तीर्थ यात्रा करने में मुक्ति है, ना बहस मुहाइस करने में मुक्ति है, ना घर बार छोड़कर सूखे घास फूस खाने में मुक्ति है, ना मौन व्रत रखने में मुक्ति है, ना अच्छे अच्छे भोजन खाने में मुक्ति है, ना भूखे रहने या कंदमूल खाने में मुक्ति है। सब कुछ समझाकर आखिर में कहते हैं, नाम बिसार चलह अनमार्ग, अंत काल पछताही। कि तुम नाम की कमाई करने का तरीका छोड़कर जिस भी रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे, तुम्हें मौत के बाद पछताना पड़ेगा कि व्यर्थ अपने वक्त को फिजूल बातों में फंसकर बर्बाद कर दिया। अब ये जो नाम की कमाई है, कई दफ़ा गुरु साहिबान भी समझाते हैं, और मेरे वक्तव्यों में भी कई बार मैं कह चुका हूँ कि नाम की कमाई कैसे करते हैं। नाम को हम कह सकते हैं म्यूज़िक, शब्द। ये शुरू में हमारे कानों में सुनती है, पर आ रही होती है ये धुरधाम से। ये परमात्मा की आवाज़ होती है। शुरू में हम ध्यान करते हैं, सिमरन करते हैं, सिमरन का जाप करते हैं, पर जब हम सिमरन का जाप करते हैं, एकाग्रता हासिल करते हैं, तो कुछ समय बाद हमारे कानों में एक सन्नाटे जैसी आवाज़ सुनाई देनी शुरू होती है, झींगुर जैसी, अलग अलग तरह की आवाज़ें। कोई शंख,
मृदंग, ओमकार, कोई घंटे की, तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये जो आवाज़ें हैं, इसकी शुरुआती आवाज़ शुरू होती है सन्नाटे की आवाज़ से, झींगुर की आवाज़ से। ये हमारे कानों में सुनाई देनी पड़नी शुरू होती है। इसको दोनों कानों में शुरू हो सकती है, कभी दाएं से कभी बाएं से, पर फिर भी हमें इसको सुनने की चेष्टा नहीं करनी है। ये स्वतः ही अपने आप चलती जाएगी। जब अपने आप चलती जाएगी तो हमारा ध्यान एकाग्र होगा और ये मदद करेगी हमें समाधि को हासिल करने में। जब आपकी धुन शुरू हो जाती है बाएं कान से या दाएं कान से, लेफ्ट या राइट ईयर से, ये कभी कभी चेंज होती रहती है, कभी लेफ्ट कभी राइट। तो इस तरह से जब हम इसको सुनते हैं, जब भी ये चालू होगी तो समझना कि परमात्मा का प्रसाद मिल गया। और ये जो प्रसाद होता है, इसको सुनना है, इसको धुन को। जब आप इस धुन को सुनते जाओगे, इस नाम को सुनते जाओगे, इसी को हम कहते हैं नाम की कमाई। तो मेरे ख्याल से मैं संक्षिप्त में बता चुका हूँ कि नाम की कमाई क्या होती है, कैसे करनी है। आपने बैठ जाना है और दोनों आँखों के बीच में ध्यान को केंद्रित करना है और कानों से सुनते जाना है। शुरू में कानों से सुनना है, फिर बाद में ये माथे के बीच में से आती है। तो इसको सुनने को हम कहते हैं नाम की कमाई। केवल इसी धुन को सुनने से ही हमको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। एक शब्द भी है, धुन सुनकर मन समझाई, कोट जतन से ये नहीं माने, धुन सुनकर मन समझाई। इस धुन से ही हमारे पांचों के विकार काबू आते हैं। गुरु अमरदास जी ने यहाँ तक कहा है, बिन नावे होर पूज न होवी, परम पुली लोकाई, कि नाम की कमाई के बिना तो मालिक की कोई भक्ति या पूजा ही नहीं है। व्यर्थ दुनिया के जीव बहमों भ्रमों में फंसकर भूले फिरते हैं। अगर नाम की कमाई करने में ही मुक्ति है तो हमारा ग्रंथ पोथियां पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, सरोवरों में स्नान करने का क्या फ़ायदा हुआ, जंगलों पहाड़ों में जाकर छिपने का क्या फ़ायदा हुआ, जटाएं रखने का क्या फ़ायदा हुआ, शरीर पर भभूत लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। इसीलिए गुरु अमरदास जी ने कहा था, पूजा करे सब लोक संतो हो, पूजा करे सब लोक संतो हो, मनमुख थाए ना पाई। पूजा करे कि मालिक की भक्ति तो सब दुनिया के जीव अपनी अपनी जगह करने में लगे हुए हैं, क्योंकि आत्मा की जो कशिश है अपने असल की ओर जोर मारती है। उस कशिश के अधीन हम सब मालिक को ढूंढने के लिए व्याकुल हुए बैठे हैं। लेकिन गुरु साहिब जी कहते हैं कि लोग मन के पीछे लगकर मालिक को ढूंढते हैं। मन बाहरमुखी कर देता है, कर्म कांड की ओर खींचकर ले जाता है। मनमुख थाए न पाई। यह बाहरमुखी भक्ति कभी हमें ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। कौन सी भक्ति हमें हमारे ठिकाने पर पहुंचाती है? वो है शब्द मरै मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। कि शब्द मरने से, शब्द मरै मन निर्मल संतो, शब्द से मन मरता है, निर्मल होता है। जब शब्द या नाम की कमाई करके मन को निर्मल कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, संतो ए पूजा थाए पाई। ये मालिक की असल भक्ति है जो तुम्हें
हमारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। जिस चीज़ ने हमें हमारे ठिकाने पर पहुंचाना है वह केवल शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नावे दर टोई नाही ता जम करे खुआरी, कि अच्छी तरह इस चीज़ को समझ लो कि शब्द या नाम की कमाई के बिना कोई मालिक के घर नहीं पहुंच सकता। बाद में हम सभी को दुख तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि क्या पता जब हम मरें कितने वक्त के बाद फिर से हमें मालिक का दिया गया ये इंसानी शरीर मिले। क्या पता मिले या फिर से हमें प्रेत बनकर घूमना फिरे इस धरती पर। बहुत से प्रेत मैं देखता हूँ, बहुत सी आत्माएं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ जो अभी भी यही गुहार लगाती हैं कि हमें मानस देहा, हमें मानव शरीर मिले। पर क्या करें, इसमें भी मालिक की मौज है, हम कुछ नहीं इसमें कर सकते। ये उसी के ही कर्म है जिससे वो भोगता है। हर आत्मा जब भी शरीर से निकलती है वो अपने शरीर से अपने संस्कारों को लेकर, कर्मों को लेकर अपनी अगली यात्रा पे निकल जाती है। कोई भी आत्मा हो वो ऐसे ही जाती है। अब कुछ आत्मा को सही शरीर नहीं मिल पाता तो वो भटकती रहती हैं। अगर तुम सब भी अपने आप को उस लेवल पे लेके जाओगे, मालिक की भक्ति करते करते तीसरे तिल तक लेके जाओगे, तब आप भी इन सभी दुखित आत्माओं को देखना शुरू कर दोगे। हाथी के पाँव में सभी का पाँव होता है, क्योंकि जप तप पूजा पाठ दान पुण्य जो भी हम करते हैं इसका सारा फल नाम की कमाई में ही आता है। आप देखो, जब हम दिन रात मालिक के नाम का सिमरन करने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा और जप कौन सा हो सकता है। जब हम मालिक के भाणे या हुक्म में रहते हैं, इससे बड़ा और तप कौन सा हो सकता है। जब महात्मा के स्वरूप को प्यार में आकर दिन रात साथ लिए फिरते हैं, तो इससे बड़ा और खुशी का माहौल क्या हो सकता है, और इससे बड़ी और पूजा कौन सी हो सकती है। जब आँखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके दिन रात अनहद वाणी सुनने में लगे हुए हैं, इससे बड़ा पाठ कौन सा हो सकता है। जब अंदर शब्द के अमृत को पीकर मन ही दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, इससे बड़ा वैराग्य कौन सा हो जाता है। न घरवार छोड़ने की ज़रूरत है, न बेटे बेटियों को त्यागने की ज़रूरत है। हमें दुनिया का लेन देन का हिसाब भी खत्म करना है, लेकिन जिस मकसद के लिए मालिक ने हमें इंसानी शरीर दिया है, देह में बैठकर उसको भी पूरा करने की कोशिश करनी है। वह मकसद किस तरह पूरा हो सकता है? वह पूरा हो सकता है केवल शब्द या नाम की कमाई करके। कबीर साहिब ने नाम की महिमा करते हुए कहा है, नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परै जो चाम, कंचन देह के ही काम की, जा मुख नहीं ना। अगर एक कोढ़ी नाम की कमाई में लगा हुआ है, वह लाख दर्जे उस इंसान से अच्छा है जो दुनिया के सब हार श्रृंगार किए बैठा है। नाम जपत कुष्टि भला, लेकिन परमात्मा को भूले बैठा है। अब देखें, मखमल का डिब्बा कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें जेवर ही नहीं है, उसमें हमारे सोने के हार यही नहीं है, तो उस डब्बे की कीमत क्या है। लेकिन अगर टूटे हुए टीन के डब्बे में भी जेवर हों तो उसकी लाखों करोड़ों रुपए कीमत है, क्योंकि हीरा बहुत ही अनमोल होता है।
वैसे तो इस दुनिया के हीरे मोतियों से उस रूहानी दौलत की बढ़ाई तो नहीं की जा सकती, क्योंकि उस रूहानी दौलत की समानता यहाँ पे हो ही नहीं सकती। सारी दुनिया का हार श्रृंगार लेकर बैठ जाएं, अगर परमात्मा की भक्ति से खाली हैं तो हम उस तरह हैं जिस तरह एक खूबसूरत डिब्बा जेवर से खाली है। इसीलिए सब महात्मा समझाते हैं कि जो कुछ मिलेगा नाम शब्द की कमाई से मिलेगा। तीरथ पर में रोग न छूटस, पड़िया बाद विवाद भैया, दुविधा रोग सो अधिक बडेरा, माया का मोहताज भैया, गुरमुख साचा शब्द सलाह, मन साचा तिस रोग गैया। अब आगे समझाते हैं, तीर्थ भर में रोग न छूटस, तीर्थों में जाने से मोह माया का भ्रम दूर होता है, ना ग्रंथ पोथियों के पाठ और विचार से दूर होता है कि तीर्थों और ग्रंथों पोथियों का विचार करने से नहीं दूर होता मन का भ्रम। असली महिमा ग्रंथ शास्त्रों का पाठ करने वालों, तीर्थों की यात्रा करने वालों या दूसरे भेष धारण करने वालों की नहीं है। अगर महिमा है तो केवल गुरुमुखों की है, मालिक के भक्तों और प्यारों की है। कैसे गुरुमुखों की महिमा है? गुरुमुख साचा शब्द सलाह है। आप कहते हैं कि जो लोग नाम की कमाई करते हैं वे गुरुमुख बन जाते हैं, वे सच्चे गुरुमुख हो जाते हैं। गुरुमुख कह लो या अंतर्मुख कह लो, एक ही बात है। उनका जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। उन्होंने यह पदवी कैसे हासिल की? आप फरमाते हैं, मन साचा तिस रोग गैया, कि नाम की कमाई करने से उनकी हौमे की मोह माया की बीमारी निकल गई, उनका मन निर्मल हो गया, जिसके फलस्वरूप वे गुरुमुख बन गए, सच्चे बन गए और उनका जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। नानक हरजन अनदिन निर्मल, जिन कऊ करम निशान पैया। अब आगे फरमाते हैं कि जिन पर मालिक की दया मेहर बख्शिश होती है वे हरि के जन बन जाते हैं, हरिजन। अब एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो भी अपने आप को शूद्र जाति के, वैसे तो मैं जातियों में फिर से फंसना नहीं चाहता हूँ, कहते हैं कि जी हम हरिजन हैं, तो तुम सब भी गौर से जान लो कि हरि का जन बनना कोई आसान बात नहीं है। हरि के जन वो होते हैं जो मालिक से मिल गए होते हैं, जो मालिक की ही भक्ति करते हैं। और ब्राह्मण, ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण वो होते हैं जो ब्रह्म का आचरण करते हैं। ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा जैसा आचरण करने वाले को हम कहते हैं ब्राह्मण। लेकिन तुम सब अपने आसपास देखते होंगे कि जो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम हरिजन हैं, उनका हाल तुम सब देखते ही होंगे। तो फिर से कहना चाहूँगा कि हरि के जन ब्राह्मण वो तभी बन सकते हैं लोग जो मालिक की भक्ति करते हैं। भक्ति कैसे करते हैं? नाम की कमाई। नाम की कमाई कैसे करनी है? धुन को सुनना है जब भी आपका दिल करे। मालिक के मिलने के काबिल हर बंदा बन सकता है, जो भी, अगर किसी को मालिक की बख्शिश हो तो। आपका मतलब है कि जो कुछ मिलेगा वह मालिक की दया मेहर बख्शिश के ज़रिए मिलेगा। जब वह बख्शिश करता है तो गुरुमुखों की संगति और सोहबत प्राप्त हो जाती है, कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है। जैसे अभी
आपको ये सत्संग का ज़रिया बना है कि आप इस सत्संग के ज़रिए एक सही मार्ग पर जा रहे होंगे। अगर नहीं भी जा रहे होंगे तो कभी ना कभी जाएंगे। फिर वे गुरुमुख, जो गुरुमुख होते हैं, वो क्या करते हैं? वे हमारे ख्याल को शब्द या नाम से जोड़ देते हैं। मतलब शब्द या नाम से जोड़ देते हैं कि जो आप नामदान लेने जाते हो, किसी भी गुरु से गुरु दीक्षा, जो पूर्ण संत महात्मा होते हैं, वो हमारे अंदर ताकत पैदा करते हैं, हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारी धुन जल्दी से शुरू हो जाए और उसके बाद हम शब्द या नाम की कमाई करके उस मालिक की परख के काबिल बन जाते हैं। यूँ कह लें कि वह परमात्मा कृपा करके हमारे ख्याल को नाम के साथ जोड़कर हमें अपनी परख के काबिल बना लेता है और हमें हमेशा के लिए अपने खजाने में दाखिल कर लेता है। इसीलिए गुरु नानक साहिब ने कहा था, नानक नाम ना विसरै, छूटै शब्द कमाए, कि सपने में भी कभी नाम को ना भूला, क्योंकि जब भी देह के बंधनों से छूटेगा, नाम की कमाई, शब्द की कमाई करके ही छूटेगा। मैंने शुरू में ही कहा था कि किसी भी महात्मा की वाणी पढ़कर देख लें, तुक तुक, पन्ना पन्ना शब्द नाम की महिमा करती है। हमारे वेद पुराण, उपनिषद, शास्त्र, बाइबल, कुरान, कोई भी ले लो, सब नाम, शब्द, आकाशवाणी, वांगे इलाही, अनहद नाद, इन सब की महिमा करते हैं। और इन जो मैंने अभी आपको शब्द बोले, इनसे ये मत समझ लेना कि नाम अलग अलग हैं, शब्द अलग हैं, बात एक है। हमें शब्द या नाम को असली अर्थों में समझना चाहिए और महात्मा के उपदेश पर चलकर अपने ख्याल को अंदर सच्चे शब्द के साथ जोड़ना चाहिए, सच्चे नाम के साथ जोड़ना चाहिए। तो प्यारी साथ संगत जी, जो भी गुरु दीक्षा या नामदान लेने के लिए किसी भी पूरे गुरु के पास जा रहे हैं या जाने वाले हैं या जाने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।